ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैशाख मास की कथा। श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख महत्व का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बन गया। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा ने जलदान नहीं किया, इससे उसका यश नष्ट हो गया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिकनी रानी और कुछ धात्रियों के सहित पर्वत की एक गुफा में जाकर छिप गया, जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहाँ पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई, मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म में अच्छे कुल में जन्म लिया, परंतु ना जाने मेरे सब पौरुष कहाँ चले गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे यह घोर दरिद्र व पराजय मुझे प्राप्त हुई और वनवास का दुख सहना पड़ा। कहते हैं कि सभी व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दुख क्यों प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। अब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाज नामक वाले वहाँ पर आकर उपस्थित हुए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर के भक्ति पूर्वक शीश नवाया। वनवास से दुखी राज चिन्ह से हीन वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मेरा ऐसा दरिद्री हो गया हूँ। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा यश मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो गया। शत्रु ने मुझको जीत लिया है। वन का स्वामी अकेला क्यों रह गया। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया। इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाज कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्म में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय वाला व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर बुरे कर्मों से लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांतों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहाँ पर आए। सिर पर जटा, देह पर चाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर उनमें एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे वैश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कैषण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया हुआ है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुँह धोए और उनकी मूर्छा न आए, इस कारण उन पर पंखा से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सहस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं है। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बता दो कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छुपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा।
कैसण बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर से भाग गया है। तब व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाऊँ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर और अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाना। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पाँव के निशान देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुक्त मुक्ति पाने की है, तो वैशाख के धर्मों का पालन करो, तुमको संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, इस मास का नाम माधव मास है और जो व्यक्ति इस महीने में जलदान करते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अक्षय तृतीया और पूर्णमासी के दिन तो तत्काल ब्याही गो ब्राह्मण को देना, इससे तेरे कोष बढ़ जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा और जितना संभव हो सके उतना जल का दान करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति जल को सुलभ जान करके जल का दान नहीं करते उनको बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए सभी को जल दान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस वैसोक्त सब कर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहे दोनों कुल पुरोहित याज और उपयाज अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के कथा अनुसार वैसोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इसी प्रकार पुरुयस ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में भगवान का पूजन करते हैं तथा वैशाख के महीने में दान पुण्य करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। खासकर जल का दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति जल का दान करते हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। जीवन में अगर कोई कष्ट आ भी जाए तो वह कष्ट आसानी से दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें। जय श्री कृष्ण।